जनता को जब तुम दिखाओगे तभी तो देखना चाहिए। जनता जो देखना चाहती है वो आप दिखाना नहीं चाहते, और जो जनता नहीं देखना चाहती 24 घंटे आप वो दिखाते हो। अगर आप 24 घंटे ज्ञानव्यापी दिखाओगे, उनको दे दिया आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम चीन को ठेका दे देंगे, आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम महंगाई पे जनता का ध्यान नहीं जाने देंगे, आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम रोजगार पे जनता का ध्यान नहीं जाने देंगे। कुछ लोग हैं और बाजारू मीडिया है वो हाथ पैर मार रहा है, तो अगर इन्हीं के आदेश पर निर्णय होना है तो फिर न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बड़ी जोरों शोरों से उस खबरों को दिखाया जा रहा है। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है इनको जो दिया गया है, और ये अभी ज्ञानव्यापी पे थमेगा नहीं, अभी ये आगे बढ़ेगा और जगह भी जाएगा। और ये मोदी जी चाहते ही हैं कि देश में इसी तरह का माहौल रहे, ताकि मोदी जी थोड़ी ना बोलते हैं कि तुम ऐसे करो। हाँ, देखिए, ये मोदी जी बोलते नहीं हैं, बिना बोले ही तो कराते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस पर बोलना नहीं चाहिए कि देश में क्या अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है? इस पर बोलना चाहिए उनको, क्योंकि जब हमने देखा कि हम ना तो संविधान को मान रहे हैं, ना सरकार संविधान को मान रही है। 1991 में एक कानून आया था, उसमें साफ लिखा है कि 1947 से पहले की जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी, उसे मानना नहीं कोई। दूसरी चीज़, ये सरकार का एक बहुत बड़ा चाल है कि आप लोगों को ज्ञानवापी में उलझा दिया, उधर चीन को जो है 39,000 रेल के वे बनाने का ठेका दे दिया। नहीं तो देश डेवलप क्यों कर रहा है? क्या अच्छी बात है, ठेका दे दिया तो। अच्छी बात है। क्या आप देश उसे में तरक्की नहीं होगी, कोई भी चीज़ बनेगी? क्या आप उसे भूल गए? गलवान घाटी को भूल गए? 20 जवानों की शहादत को आप लोग भूल गए? 2013 से पहले मैं आपको वीडियो दे दूंगा, मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री महोदय चीन का नाम नहीं लेते वरना चीन को लाल आँख दिखानी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से आज तक एक बार भी कहीं चीन का नाम लिया है किसी भाषण में? नहीं ले सकते। क्या मोदी जी अब लाल आँख कहाँ चली गई आपकी? अरे ये सब एक बहाना है, 2024 के चुनाव पर निशाना है। नहीं, उनके समर्थक तो कहते हैं कि देश में डंका बज रहा है, पाकिस्तान और चीन थर-थर कांपता है मोदी जी से। अब थर-थर कांपता है, और उसने एक पुल बना लिया, दूसरा पुल बना लिया, गांव बसा दिए। कहाँ है मोदी जी? वो तो इस सबको नकारते हैं ना। ये तो कल परसों के अखबारों में भी छपा भैया, ये तो दलाल मीडिया ने भी बोल दिया। अब थर-थर कैसे कांपता है हमारी तो समझ में आया नहीं। कोई थर-थर कांपता तो वो बोल नहीं सकते। नहीं, आपको नहीं लगता कि मोदी जी का डंका विदेशों में बजता? नहीं बजता। मोदी जी पे तो विदेश भी विश्वास नहीं करता आज की तारीख में, क्योंकि मोदी जी विदेश में गए और कह कि मैं पूरी दुनिया को अनाज दे सकता है भारत, और अगले दिन आके भारत में बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पर, ताकि किसानों को फ़ायदा ना हो सके। क्योंकि इस बार किसानों को फसल का एक्सपोर्ट होने पर दाम अच्छा मिल रहा था। अगर ये एक्सपोर्ट हो जाए और किसानों से कहे कि और अनाज पैदा करो, तो किसान इससे डबल अनाज पैदा कर सकता है। बिल्कुल ज्ञानव्यापी चलाएँ। एक शिवलिंग पे हमारी लड़ाई है, एक ही शिवलिंग तो है जिसे लोग शिवलिंग बता रहे हैं ज्ञानव्यापी में। कोई शिवलिंग बता रहा, कोई फुवारा बता रहा, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हमें वो शिवलिंग नहीं दिखाई दिए जब काशी में कॉरिडोर बनाते हुए हजारों मंदिर तोड़े गए, वहाँ भी तो शिवलिंग थे। वो शिवलिंग नालियों में पड़े रहे, मैं तस्वीर दे दूँगा आपको, उस पर कोई नहीं बोला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यही तो मैं देख रहा हूँ। जब अभी अयोध्या उसमें प्रयागराज जो इलाहाबाद है, वहाँ कुंभ के नाम पर कितने मंदिर तोड़े गए, उन पे कोई नहीं बोला। क्यों? लेकिन इनको जब मस्जिद दिखाई देती है तो इनके मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी नहीं है बाबा मिल गई? यार एक चीज़ तो बताओ, मंदिर हो वहाँ पे अगर मस्जिद है तो देश की जनता को क्या फ़ायदा है? वहाँ मंदिर बनेगा तो देश की जनता को क्या फ़ायदा है? लोगों की आस्था तो जुड़ी रहती है ना। आस्था सिर्फ उसी में जुड़ी है, जो बाकी मंदिर तोड़े गए उनमें आस्था नहीं थी। आस्था तो अगर है तो सब जगह होनी चाहिए ना, फिर एक ही जगह क्यों? नहीं, तोड़ के कब्जा करना वो अलग बात होती है। क्या? और ये भी तो कब्जा ही हुआ है। जो सैकड़ों मंदिर कॉरिडोर के तोड़े गए हैं वो भी तो कब्जा ही था। तोड़ दिए मंदिर, वो कितने पुराने थे, उनमें आस्था नहीं थी लोगों की, तब कोई नहीं बोला। तो ये एक पूरा वो चल रहा है हमारे देश में कि कैसे हम लोग डिवाइड एंड रूल का लगा करके और अपनी सत्ता बरकरार रखें।
नहीं, मोदी जी कुछ भी काम करते हैं या बीजेपी कुछ भी काम करती है तो आप उसमें गलतियां निकालते हो, ढूंढते हो कि ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो गलत होगा गलत का विरोध करेंगे। तो वो विरोधी तो कर रहे हैं गलत, जो पहले कभी गलत हुआ जो तो उसके ऊपर अभी जांच चल रही है, जो चीज़ हमने देखी नहीं उसका तो हम विरोध करें, और जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है उसका हम विरोध ना करें, तो इसे क्या कहेंगे आप बताओ भाई। जो वो जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं उसका ना हमें पता, ना हमने कभी देखा, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने सैकड़ों मंदिर तोड़े और शिवलिंग नालियों में पड़े रहे, क्या उनमें लोगों की आस्था नहीं थी? क्या उनमें बाबा नहीं थे? अब तो बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद के नीचे भी, देखिए अब तो सब जगह होगा, 2024 तक चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। बोला गया है कि जामा मस्जिद के नीचे भी हिंदुओं का शिवलिंग होगा वहाँ, मतलब हिंदू मंदिर था वहाँ हाँ पे। हो सकता है, ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब मुग़लों का राज रहा तो पूरे भारत में रहा और मुग़लों ने पूरे भारत में राज किया, तो हो सकता है जहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है यहाँ भी नीचे 150 मीटर और खुदवा के देख लेना चाहिए, कभी यहाँ भी कोई मंदिर हो। लाल किला भी मुस्लिमों ने ही बनाया था, हो सकता है वहाँ लाल किले में जहाँ भाषण दे रहे हो वहाँ भी नीचे मंदिर हो, खोद लेना चाहिए। जो राष्ट्रपति भवन है वो भी कभी मुग़लों के अंडर में रही है वो जगह, तो उसे भी खोद के देख लेना चाहिए। संसद है उसके नीचे भी खोद के देख लेना चाहिए, क्योंकि देश को इसी में उलझा दो, खोदने में उलझा दो। पूरे देश को और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना यही तो काम है सरकार का। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, शिक्षा पे नहीं बोलेंगे, रोजगार पे नहीं बोलेंगे, स्वास्थ्य पे नहीं बोलेंगे, कानून व्यवस्था पे नहीं बोलेंगे, बस मंदिर मस्जिद के द्वार खोलेंगे। नहीं तो वो तो रोजगार तो दे रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि रोजगार की कमी कहाँ है, जो सक्षम है उसके लिए रोजगार मिल रहा है। नहीं, सक्षम को रोजगार नहीं मिल रहा, सक्षम को नहीं मिल रहा। सक्षम को मिलता तो जब भी अभी आप उत्तर प्रदेश में देखो IAS की भर्ती, वो SI इंस्पेक्टर की, दरोगाओं की भर्ती में कितना बड़ा घोटाला है, रोज़ पकड़े जा रहे हैं। क्या हुआ उनका? ऐसा तो पिछली सरकारों में भी होता हाँ तो अरे सरकार आज किसकी है? हाँ तो पकड़े तो जा रहे हैं घोटालेबाज। तो वो तो पकड़े गए, घोटालेबाज पकड़े गए, और जिन्होंने वो घोटाला करके वे SI बना दिए उनका क्या होगा भाई? अगर नंबर तो 13 आ रहा था, नकल करके बन गया मैं, तो मैं काबिल था या आप काबिल हैं? कैसे साबित करोगे भाई? वहाँ इको गार्डन में जाके देखो ना, कितने बच्चे वहाँ से उस पर धरने पे बैठे हैं कितने दिन से, कोई सुनने वाला है? सड़कों पे वे आ नहीं सकते, आप गेट बंद कर देते हो। किसी से मिल वे सकते नहीं क्योंकि आप गेट बंद कर देते हो। बस कह दिया इको गार्डन में पड़े रहो, वहाँ शोर बचा हो जाओ, कौन सुनेगा? पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है अपने मंत्रियों को कि आप दलाली छोड़ दो, और इससे बड़ा सबूत और क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब मुद्दे नहीं देखते, नहीं आ सकते भाई, उनमें नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? उनमें उद्योगपतियों के चैनल हैं और उद्योगपति सरकार के साथ हैं, उन्हें एक कॉन्सेप्ट दे दिया, आप बस ये चलाना। उनको दे दिया आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम चीन को ठेका दे देंगे, आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम महंगाई पे जनता का ध्यान नहीं जाने देंगे, आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम रोज़गार पे जनता का ध्यान नहीं जाने देंगे, आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, हम शिक्षा पे कोई बात नहीं करेंगे, आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, उस पर कानून व्यवस्था पे कोई बात नहीं करेंगे, तो बस ज्ञानव्यापी सिखाने को मिल जाएगा। नहीं, लोग भी तो समझदार हैं, ऐसे कोई किसी के बेकामी में तो ना आ जाएगा कि कोई जब चलाता रहे। हर चीज़ पे धर्म भारी पड़ रहा है, यहाँ धर्म भारी पड़ रहा है। नहीं, आस्था है लोगों की। हाँ यही तो, आस्था नहीं होती, आस्था सबकी है। क्या आपकी आस्था नहीं है? क्या हमारी आस्था नहीं है? या जिनको हम परेशान कर रहे हैं उन लोगों की आस्था नहीं है? परेशान तो किसी को नहीं किया जा रहा, किसको किया जा रहा है? किसी को नहीं किया जा रहा, परेशान कौन हो रहा है? टारगेट एक कम्युनिटी को किया जा रहा है, वो गलत है, क्योंकि वो भी इसी देश के हैं, हम भी इसी देश के हैं। ना वो इस देश से जा सकते हैं, ना हम इस देश से जा सकते हैं, ना कोई निकाल सकता है। नहीं तो ये सब मुद्दे टीवी चैनलों में क्यों नहीं चलते? टीवी चैनल पे क्यों चलेंगे भाई? टीवी चैनल पे वो चलेंगे जो सरकार के फ़ायदे के होंगे। क्या टीवी चैनल ने बताया कि हमें 39, एक भी चैनल में दिखाओ, एक भी अखबार में दिखाओ कि 39,000 व्हील बनाने का रेलवे का ठेका उसे दे दिया? नहीं चलेगा। महंगाई चलते क्यों नहीं? जनता भी तो नहीं देखना चाहती होगी। जनता को जब तुम दिखाओगे तभी तो देखना चाहिए। जनता जो देखना चाहती है वो आप दिखाना नहीं चाहते, और जो जनता नहीं देखना चाहती 24 घंटे आप वो दिखाते हो। अगर आप 24 घंटे ज्ञानव्यापी दिखाओगे तो लोग सोचेंगे हाँ हो सकता है। आप अखबारों में सुबह उठेंगे, हम अखबार पढ़ेंगे तो फ्रंट पेज पे आएगा, वो हम पढ़ रहे हैं। शाम को जब हम सोने जाएंगे टीवी देखेंगे तो टीवी में भी वही उसी मुद्दे पर मुर्गे लड़ रहे हैं।
तो जब 24 घंटे वही चलेगा तो क्या नहीं, आप भी सोच लें। आपने पिछले आप इस पूरे प्रकरण पे क्या कहना चाहोगे जो भी चल रहा है? देखिए, ये सरकारों की चाल है और ये जो मोदी जी चाहते थे वो हो रहा है देश में। मोदी जी चाहते थे कि देश में इस तरह की नफरत फैलती रहे और हमारा 2024 के चुनाव की रणनीति आगे बढ़ती रहे, बाकी कुछ नहीं है। देश की जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेन मुद्दों से उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और जनता उसमें भटक रही है, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे भटकाया जा रहा है। धर्म का नशा बहुत खतरनाक होता है और जिसको धर्म का नशा लग जाता है वो किसी की सुनता नहीं है।